अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैंने आज आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना था कुछ प्रोडक्ट्स का। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था कि आप लोगों को अगर हेयर फॉल का इशू है तो मुझे बताइए कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो हेयर केयर पे बनाऊंगी, जो मैं ख़ुद प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली इन प्रोडक्ट से वास्ता इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। मेरे हेयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने ख़ुद ही उनके साथ काफ़ी पंगे कर लिए। विद इन 2 ईयर्स मैंने 2 दफ़ा रिबॉन्डिंग भी करवा ली और हेयर हाईलाइट करवाई, स्टिकिंग करवाई। तो उस वजह से हुआ ये कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने पहले तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मैंने कुछ चीज़ें टिकटॉक से इधर उधर देख के मैंने परचेज़ की, मैंने यूज़ की। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की, मैंने वो यूज़ की। फिर मतलब जो एट द एंड विनर ऑफ द प्रोडक्ट है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट है जो मतलब सिर्फ 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हेयर फॉल जो है वो बहुत कम हो गया। मींस के 80% रिकवर हो गया और बाल रीग्रोथ हो रहे हैं और बाल बहुत जल्दी लंबे हो रहे हैं। ठीक है, और जो मेरा डैमेज हेयर था वो भी सही हो गया। अच्छा, मेरी जो स्कैल्प थी वो ऑयली थी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था, तो मुझे ये एक लोशन बताया गया, मैंने ये ट्राई किया। ठीक है, इससे किसी हद तक डैंड्रफ ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा बिल्कुल क्लियर नहीं स्कैल्प हुई मेरी। ये मैंने ट्राई किया हुआ है लोशन। उसके बाद कुनास है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये फिर मैंने ट्राई किया, इससे भी स्कैल्प ख़त्म, जो डैंड्रफ था वो हुआ ख़त्म, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो जो अक्सर ऐसा होता है ना कि बालों में ऐसे ख़ारिश करें तो नेल्स में वाइट सा कुछ आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्कैल्प ऑयली हो रही होती है। तो ये ठीक है अगर माइल्ड आप लोगों के डैंड्रफ है, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये आपके काम नहीं आने वाले, बहुत जल्दी आपको इनके रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लोशन ये था। ठीक है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी मैंने यूज़ किया है। हमारे घर में कुनास भी, मेरे भाई को डैंड्रफ हुआ था, उसने ये यूज़ किया है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ा, लेकिन मुझे कोई ख़ास इससे फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मैंने फिर इसको लगाना छोड़ दिया। शैम्पू बेस है, इसको स्कैल्प में अप्लाई करना, उसके बाद वॉश कर देना। अगर आपको माइल्ड है तो आप लोग ये यूज़ करें, इससे ये सही हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैं बता रही हूँ ना उसकी स्कैल्प की क्लीनिंग के लिए। और डॉक्टर्स पता है क्या कहते हैं कि अगर आपका स्कैल्प क्लीन होगा ना तो आपके बाल कम गिरेंगे और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, नए बाल आएंगे। ये मैंने एक चीज़ सीखी है। मतलब आप डैंड्रफ को सिर्फ ये लिंक नहीं कर सकते कि बालों में डैंड्रफ है और ये क्या है, इससे बालों की हेल्थ पे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं हमें उनकी सेवेरिटी पता नहीं चल रही होती कि इसने क्या ही कर लेना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे ना जो कोई चीज़ गड़बड़ होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ से लिंक हो रही होती है। मतलब वो कोई अच्छी चीज़ हमारी जो है ना वो ख़राब कर रही होती है। तो अगर आपके स्कैल्प साफ़ क्लियर होंगे तो आपके बाल आएंगे, आपकी जो मतलब रूट्स क्लीन होंगी तो बाल निकलेंगे। ये मुझे डॉक्टर ने बताया और फिर मुझे बात समझ में आई। क्योंकि मेरे स्कैल्प तक क्लियर हो गए थे, ये ऑलमोस्ट यूज़ हो गया सारा, इससे काफ़ी स्कैल्प क्लियर हुआ था। तो मैंने डॉक्टर के पास गई ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मुझे हेयर फॉल का इशू है, डैंड्रफ ख़त्म हो चुका है। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं, आपके अभी भी स्कैल्प क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें साथ यूज़ करें, स्कैल्प क्लियर होगा, आपके नए हेयर्स आएंगे। ठीक है, और हेयर फॉल भी कम होगा। तो फिर ये चीज़ उसने मुझे दी। अच्छा, उसमें क्या, सबसे पहले मैं जिस डॉक्टर के पास गई थी ना, उसने मुझे ये कुछ नहीं बताया था। उसने मुझे सिर्फ ये डैंड्रफ के लिए ये दे दिया था, ये मैंने यूज़ किया है। उसके अलावा उसने मुझे ना, अच्छा, उसके बाद मैं जिस डॉक्टर के पास गई उन्होंने मुझे दिया ये हेयर ग्रोथ ऑयल। ठीक है, इसमें ना सारे ऑयल हैं, रोज़मेरी ऑयल, ऑर्गन ऑयल, कस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आंवला ऑयल। ठीक है, सारे हर्ब्स हैं इसमें। ठीक है, और ये है एज ऑरा इसका। ठीक है, और इसी का उन्होंने मुझे शैम्पू दिया। ठीक है, हेयर ग्रोथ शैम्पू,
इन्फ्यूज्ड विद बायोटीन एंड विटामिन ई, स्ट्रॉन्गर एंड शाइनर हेयर, स्टॉप हेयर फॉल, डेंड्रफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें बाकी चीज़ें मैं फिर बाद में आपको आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगी सारे प्रोडक्ट्स की बाकी डिटेल पे। अभी अगर मैं सारी डिटेल बताने लगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अच्छा, ये 2 चीज़ें और एक ये 3 चीज़ें उसने मुझे दी। ठीक है, ये हेयर ऑयल था, ये लोशन था स्कैल्प में लगाने के लिए, और ये शैम्पू था। ठीक है, आपने 3 चीज़ें यूज़ करनी है। और साथ में ये डर्मा रोलर। मैं फ्रंट पार्टीशन करती हूँ बालों की, तो वहाँ से बाल मुझे लग रहा था कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ऑयल के बाद ना मसाज करना था, या ये वैसे आप मतलब ये एक्स्ट्रा एक चीज़ उसने मुझे बताई थी कि आप करना चाहें तो आप ये कर लें, अदरवाइज़ नहीं। तो खैर मैं चीज़ें ये यूज़ मैंने की, लेकिन उससे भी मुझे हाँ, ये नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल कोई रिज़ल्ट नहीं मिले, हेयर फॉल काफ़ी कम हुआ, लेकिन जिस तरह मैं चाह रही थी उतना इसका असर नहीं हुआ था। तो ये शायद मैंने बहुत ज़्यादा सब्र नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जिस तरह से मेरे बाल गिरे हैं ना, तो पता नहीं क्या बनेगा ना इस तरह। मतलब मैं टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही थी, तो मैंने 2-3 वीक 1 मंथ वेट किया ये लगाने चीज़ें यूज़ करने के बाद। रिज़ल्ट्स आ रहे थे, लेकिन आई कांट वेट। मैं फिर चली गई ना डॉक्टर के पास, और मुझे किसी और ने मतलब कोई और डॉक्टर सजेस्ट किया था। फिर मैं गई हूँ, लेकिन मैं उसी डॉक्टर के पास ही गई हूँ जिसके पास ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ताकि उसको पता हो ना कि पहले क्या चीज़ें यूज़ कर चुके हुए हैं। अच्छा, उसके बाद उसने मुझे दिया ये डर्मा स्मूथ, ठीक है, टॉपिकल स्टेरॉइड इन ऑलिव ऑयल। ठीक है, सेफ इफेक्टिव थेरेपी ऑफ स्कैल्प। ये बेसिकली जो है ना डर्मा स्मूथ ऑयल की ब्रीक तय लगा दें और अच्छी तरह सर पर मसाज करें। और क्या है, रात भर लगा रहने, सुबह बालों को आम शैम्पू से धो लें। अच्छा, ये आम शैम्पू लिखा हुआ है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने साथ में दूसरा शैम्पू भी दिया था डर्मा स्मूथ। ये एक तरह ना ऑयल था, ये इसका जो है ना बिल्कुल जैसे मोसपेल नहीं होता है, स्मेल भी वैसी है और टेक्सचर भी वैसा है, ऐसे हथेली पे डालो ना पानी की तरह ऐसे बह रहा होता है। तो ये आपने ना लगाना है पूरे स्कैल्प में, और ये स्कैल्प इतनी स्मूथ कर देता है, नो ऑयल, बिल्कुल वाइट क्लियर। ठीक है, ये उसके लिए बेस्ट है। ये मैं ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। वीडियो में तो ये यहाँ से पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा रह गया। इसकी डिटेल जो है वो फिर वही बात है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सारी डिटेल्स जो है ना इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है वो और वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, ये वो दिया था साथ में ना, ये जो है ना ये मैजिक सीरम फेप्टो हेयर रीग्रो सीरम ये दिया था। ठीक है, ये बहुत मज़े का अच्छा मज़े की बात है, ये दोनों चीज़ें ऐसे लिक्विड बेस हैं, और इसकी जो ये पंप है इसको तो लगाना ही बहुत इजी है आपको। अच्छा, ये ऐसे कैप उतार के ना, ये इसके आगे ना पंप लगा हुआ है, और ये छोटे छोटे नोज़ल्स हैं, यहाँ से स्प्रे की तरह आप जहाँ जो डायरेक्शन है ना वहाँ पे इसको ऐसे करके और आपने पंप करना है यहाँ से, जैसे अर्के गुलाब की वो जो होते हैं आगे स्प्रे होती है, ये स्प्रे फॉर्म है। बस आपने हल्का हल्का हल्के हाथों से वहाँ मसाज करना है। ये बेसिकली मैं जो है ना फ्रंट पार्टीशन करके मेरे बाल काफ़ी हेयर लाइन मेरे पीछे जा रही है, तो मैंने उस चीज़ के लिए मंगवाया है। ये वहाँ पे मसाज करके ना हल्का हल्का मसाज करके इसको छोड़ देना, और फिर सुबह आप जो है ना शैम्पू यूज़ करें। शीशे की बोतल है, इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना पड़ता है, और जिनको प्रॉब्लम है ना मेरी तरह हाथ से चीज़ें गिरने की, वो इसको भी बड़ी केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। ये 2800-2700 इतने का है, एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 2000 से अबव ही है ये। और साथ में ना ये कैप्सूल दिए थे मेवो। अच्छा, ये एंटी हेयर फॉल, स्किन वाइटनिंग, एंटी एजिंग, मतलब ये 3 चीज़ें जो है ना वो कवर कर रहा है। लेकिन ये है कि ये मैं कभी खा लेती हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये मैदा ख़राब करने वाली बात है। इसके अंदर 2 थे, एक मैं खा चुकी हुई हूँ और एक ये पूरा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर एक नहीं था, मेरे ख्याल में 2 थे या 3 होते हैं, मैंने 2 लिए थे, एक मैंने ख़त्म किया और एक ये वैसे ही पड़ा है। तो अच्छा, ये इसमें सारे वही मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं, और ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं है ज़रूरत है इतने बड़े बड़े कैप्सूल खाने की, तो कभी दिल किया तो खा लिया, वरना मैं इसको स्किप कर देती थी। ठीक है, इतनी भी मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है कि मैं अब
और वो सिर्फ हेयर फॉल के लिए होते थे, तो शायद मैं खा भी लेती, उसमें सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा अच्छा भाई बाकी चीज़ें भी कवर हो रही हैं, तो कभी खा लिया कभी छोड़ दिया। उसके बाद ना ये मुझे उसने दिया जेनफॉर्म का जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू लिख के। ये भी 1900 2000 मतलब सारी चीज़ें हैं एक्सपेंसिव, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। ये शैम्पू है, ये चीज़ें यूज़ करने के बाद आपने इस शैम्पू के साथ जो है ना वो अपने हेयर वॉश कर लेने हैं और बेस्ट रिज़ल्ट हो जाने हैं। आप ये 3 प्रोडक्ट, अब जो विनर ऑफ द सारे प्रोडक्ट्स में जो विनर है ना वो ये चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें, ठीक है। ठीक है, ये आपका स्कैल्प क्लियर करने वाला लोशन हो गया, ये सीरम हो गया हेयर रीग्रोथ वाला, और ये आपका हो गया शैम्पू। ठीक है, आपने ये 3 चीज़ें यूज़ करनी है, आपके हेयर फॉल का सारा मसला हल हो जाएगा। आपका अगर डैंड्रफ का इशू है नहीं जा रहा, अच्छा हम कितने पागल होते हैं ना, ये जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, उसके अलावा भी कितने महंगे महंगे शैम्पू हैं, मतलब ये सारे सल्फेट फ्री तो नहीं है, मतलब हार्मफुल ही है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये मैंने इतना टाइम हेड एंड शोल्डर यूज़ किया एंटी डैंड्रफ शैम्पू कि शायद इनसे मेरे डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, कोई ख़त्म नहीं होती है, ऐसी बातें हैं। ये 3 चीज़ें यूज़ की हैं, सच में मेरे बालों की ग्रोथ इतनी जल्दी हो रही है और इतनी अच्छी हो रही है। वीक में 2 दफ़ा मैं ये करती हूँ, अगर मुझे टाइम मिल जाए। अब जैसे गर्मी है 2 दिन बाद आप कर लो, हेयर पे ये अप्लाई कर लो, 3rd डे आप वॉश कर लो, इस तरह करके ना ये हो जाता है। और ये 3 चीज़ें जो है ना, ये आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करने की बजाय भी सीधा आप ये इन 3 चीज़ों पे आएँ। ये आप अगर मतलब फैमिली में किसी को भी डैंड्रफ है ना, आप सीधा जाएँ चुप करके ये डर्मा स्मूथ का ये लोशन लें, ये लगाएँ। सच में डैंड्रफ 2-3 यूज़ में कहीं जाए, ऐसा होगा जैसे बालों में कभी डैंड्रफ था ही नहीं, स्कैल्प क्लियर हो जाएंगी। और अगर हेयर्स का इशू है, हेयर जो है हेयर लाइन पीछे जा रही है और इस तरह का इशू है, मेरे सच में बाल रीग्रोथ हो रहे हैं। और मज़े की बात है वो ऐसे ऐसे खड़े होते हैं जैसे करंट लगा हो। मतलब एक वो भी ना पोनी में आते हैं, क्लिप में आते हैं, ना किसी पिन में आते हैं। मैं हेयर केस लगा लेती हूँ, लेकिन अभी समझ नहीं आता, एक तो गर्मी है, बंदा क्या करे। तो ये बहुत बेस्ट है और ये शैम्पू है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोग लाजमी यूज़ करें अगर आप लोगों को ऐसा कोई मसला है। बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स, इनकी सारी चीज़ों की जो भी चीज़ है ना, वो मैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये भी मुझे अब नाम नहीं याद, मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप हेयर फॉल पे वीडियो बना दें, तो मैं उनके कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, और ये इन चीज़ों के रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे जैसा बेसब्रा है तो फिर स्लो है रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट इसके भी हैं। ऐसे हम क्यों कहें कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, ये ख़राब नहीं है, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत औसम है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और इनके रिज़ल्ट्स थोड़े स्लो हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अगली वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त, और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और हाँ, कोई मुझे वीडियोस नहीं इतनी बनानी आती और मैं अभी स्टार्ट है मेरा, तो कोई मिस्टेक हो, कोई चीज़ हो, कोई आप मुझे अच्छी राय देना चाहें या मुझे कुछ सजेस्ट करें, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई नेवर माइंड। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।